हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको पढ़ाने वाली हूँ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। देखो, मे बी पॉसिबल बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम 20 जून को होगा। तो देखिए, कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे कम हो रहा है और हम भगवान से यही आशा करते हैं कि अब कोरोना जो है वो थम जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंच चुकी है। हमारे आसपास पड़ोस परिवार में बहुत सारे लोगों को बहुत सारा दुख झेलना पड़ा है। तो अब ये जो समय है वो अब थम जाए। तो अगर ये कोरोना संक्रमण रुकता है तो आपका एग्ज़ाम 20 जून को ही होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो आप 20 जून को मान के ही तैयारी करिए। तो आज 5 मई हो गया है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा अब बहुत कम समय बचा है, अभी भी अगर ये सोच के चलेंगे कि एग्ज़ाम नहीं होना, फिर वो लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। स्पेशली छोटे छोटे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। उन्हीं आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स तैयार किए हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, जैसे कि खाद्य प्रसंस्करण है, और आपका कृत्रिम बुद्धिमत्ता है जो मैं आज पढ़ाने वाली हूँ, स्वास्थ्य नीतियाँ और कार्यक्रम है, बजट और आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित प्रश्न है, वित्तीय संस्थान से संबंधित प्रश्न है, इसके अलावा रोबोटिक्स से संबंधित प्रश्न हैं। ऐसे जो कहीं मिलते नहीं हैं, विज्ञान के मौलिक अभी एक और पे काम चल रहा है। विज्ञान के जो उपग्रह वगैरह हैं, मतलब तकनीकी क्षेत्र में, अंतरिक्ष क्षेत्र में जो भी उपलब्धियां रही हैं, विज्ञान के जितने भी संस्थान हैं, उन सब की भी तैयारी चल रही है। तो वो भी जल्दी ही आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो 12-13 टॉपिक मैंने तैयार किए हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उनको देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ये 76 प्रश्न हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कर लिया तो आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। पहला क्वेश्चन है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता सबसे पहले क्या होती है। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है? ये कंप्यूटर विज्ञान की एक भाषा है। कंप्यूटर विज्ञान में ये एक मतलब आपसे पूछे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है, आपको वहाँ पे लिख दे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, भाषा या कुछ भी ऐसा, मेमोरी, तो आपको टिक कर देना है भाषा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है? एक कंप्यूटर विज्ञान की भाषा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उद्देश्य क्या है? अब जब बुद्धि है तो हमको, कृत्रिम बुद्धि है तो नॉर्मल सी बात है, मानव में जो होती है प्राकृतिक बुद्धि होती है। अब कंप्यूटर में जब भी हम मानव जैसी बुद्धि को हमें डालना है कि वो मानव जैसा सोच सके, तो वो होता है बुद्धिमान मशीनें बनाना। सबसे पहले किसने बताया था कि कंप्यूटर भी सोच सकते हैं, कंप्यूटर भी थिंक कर सकते हैं? किसने बताया था? हर्बर्ट साइमन ने बताया। हर्बर्ट साइमन ने बताया था कि कंप्यूटर भी सोच सकते हैं। सबसे पहले किसने बताया कि कंप्यूटर भी सोच सकते हैं? हर्बर्ट साइमन ने बताया। एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटरिंग मशीन के बारे में किसने बताया? एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटरिंग मशीन के बारे में बताया ट्यूरिंग ने। ट्यूरिंग ने ये कब बताया? 1935 में बताया। एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटरिंग मशीन के बारे में किसने बताया? ट्यूरिंग ने बताया। कब बताया? 1935 में। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के पिता कौन है? जॉन मैकार्थी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के पिता कौन है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता के पिता हैं जॉन मैकार्थी। शतरंज के पूर्व विश्व विजेता गैरी कैस्पारोव को हराने वाले कंप्यूटर का नाम क्या है? डीप ब्लू। शतरंज के जो पूर्व विश्व विजेता हैं गैरी कैस्पारोव, उनको हराने वाले कंप्यूटर का नाम क्या है? उनको हराने वाले कंप्यूटर का नाम है डीप ब्लू। NEON नियॉन क्या है? ये एक AI ह्यूमन है, मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन है ये। कौन? नियॉन। एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुख्यालय कहाँ है? क्या बोल रहे हैं? एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुख्यालय कहाँ है? पालो अल्टो, कैलिफोर्निया में है। पालो अल्टो कहाँ पे है? कैलिफोर्निया में। कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रदर्शन को मापने की तकनीक में कौन सहयोगी है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रदर्शन को कौन मापता है? तो कौन सहयोग? ट्यूरिंग टेस्ट से हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रदर्शन को माप सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे प्री के नोट्स लिए हैं और आपने हमारा प्री का टेस्ट लिया है, तो आपको ये सभी हमारे प्री के पेड ग्रुप में मिल गए होंगे सभी टॉपिक। इसके अलावा जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता जाएगा, हम आपको बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक देते जाएंगे। जैसा कि आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताया था कि मुझे MP का करंट अफेयर्स तैयार करना है, तो वो भी तैयार हो रहा है। जल्दी ही आपको वो भी मिलेगा। ऑल ओवर करंट अफेयर्स भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। सोफिया रोबोट को किस देश ने हाल ही में अपनी नागरिकता दी है? सऊदी अरब। सोफिया रोबोट कहाँ से संबंधित है? सऊदी अरब से है। AI के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है? तो AI के लिए नॉर्मली 4 भाषाएं उपयोग की जाती हैं। इनमें से कुछ हैं LISP, पाइथन और प्रोलॉग। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रयोग की जाती हैं।
इसरो द्वारा मानवयुक्त गगनयान मिशन जो गया था 22 जनवरी 2020 को, एक अर्धमानवीय रोबोट लॉन्च किया गया इसके अंतर्गत। उसका नाम क्या था? उसका नाम था व्योममित्र। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित जो प्रश्न है उसमें भी ये पूछा जा सकता है। नवंबर 2016 में भारत का पहला बैंकिंग रोबोट लक्ष्मी किसने लॉन्च किया? सिटी यूनियन बैंक ने। नवंबर 2016 में भारत का पहला बैंकिंग रोबोट लक्ष्मी किसने लॉन्च किया? सिटी यूनियन बैंक ने। आर्या क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए चलाया गया एक स्टार्टअप है। आर्या क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता हेतु चलाया एक स्टार्टअप है। एआई से बीटेक शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान कौन सा है? मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता में बीटेक शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान कौन सा है? आईआईटी हैदराबाद है। लिस्प का फुल फॉर्म क्या होता है? ये जो कि एआई की एक भाषा है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है लिस्ट प्रोसेसर। लिस्प का फुल फॉर्म क्या होता है? लिस्ट प्रोसेसर। इसको विकसित करने का क्या श्रेय जाता है? इसको विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? तो लिस्प को विकसित किया था जॉन मैकार्थी ने। किसने? जॉन मैकार्थी ने। कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ पे हुआ था? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन 2020 हुआ था दिल्ली में। चेकर्स गेम खेलने चेकर्स ड्राफ्ट प्रोग्राम कंप्यूटर वैज्ञानिक द्वारा बनाया। किसके द्वारा? क्रिस्टोफर स्ट्रेची द्वारा। एलेक्सा किस कंपनी का एआई बेस्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट? एलेक्सा आपने सुना होगा, नॉर्मली टीवी में बहुत ज़्यादा आता है, या आप लोगों ने लिया भी हो किसी ने। तो एलेक्सा किस कंपनी का एआई बेस्ड या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है? ये अमेजॉन का है। किसका है? अमेजॉन का। एआई यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ हुई थी? एआई यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी संयुक्त अरब अमीरात या यूएई में। एआई यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ हुई थी? संयुक्त अरब अमीरात, ये यूएई भी आपसे पूछा जा सकता है। 2020 को एआई वर्ष किसने घोषित किया है? तो मध्य भारत के हमारे तेलंगाना राज्य ने 2020 को एआई वर्ष घोषित किया है। 2014 में तेलंगाना आंध्र प्रदेश से बना था। बिक्सबाय किस कंपनी का एआई बेस्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है? कौन? बिक्सबाय। तो बिक्सबाय किस कंपनी का एआई बेस्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है? ये सैमसंग कंपनी का है। बिक्सबाय किस कंपनी का एआई बेस्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है? सैमसंग का है। द मैट्रिक्स, टर्मिनेटर, ब्लेड रनर क्या है? तो ये एआई पर आधारित फिल्में हैं। द मैट्रिक्स, टर्मिनेटर, ब्लेड रनर क्या है? ये एआई पर आधारित फिल्में हैं। डीप माइंड किस कंपनी से संबंधित है? जो डीप माइंड है किस कंपनी से संबंधित है? डीप माइंड गूगल से संबंधित है। डीप माइंड किस कंपनी से संबंधित है? गूगल से। सैम जो कि एक एआई रोबोट है, कहाँ का है? न्यूजीलैंड का है। कपिल देव ने एआई इन्वेस्टर कंपनी पर पैसा इन्वेस्ट किया। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित कंपनी थी। कौन सी कंपनी थी जिस पे कपिल देव ने पैसा इन्वेस्ट किया है? तो वो है हार्मोनाइजर इंडिया। सीरी किस कंपनी का एआई बेस्ड वर्चुअल वॉइस है? जो सीरी है वो किस कंपनी का है? एप्पल का है। सीरी किसका है? एप्पल। जैसे कि एलेक्सा अमेजन का है, वैसे ही सीरी किसका है? एप्पल का है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का पहला सफल प्रोग्राम किसके द्वारा लिखा गया? कृत्रिम बुद्धिमत्ता का पहला सफल प्रोग्राम क्रिस्टोफर स्ट्रेची के द्वारा 1951 में लिखा गया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का पहला सफल प्रोग्राम किसके द्वारा लिखा गया? क्रिस्टोफर स्ट्रेची के द्वारा लिखा गया। कब लिखा गया? 1951 में। जो ये लिखा गया था ये प्रोग्राम, इसको किस कंप्यूटर पे चलाया गया? तो इसको चलाया गया था फेरेंटी मॉर्क फर्स्ट पर। किस पर चलाया गया? फेरेंटी मॉर्क फर्स्ट पर। और ये प्रोग्राम क्या बोलते थे? तो इस प्रोग्राम को बोलते थे चेकर ड्राफ्ट प्रोग्राम। प्रोलॉग का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोलॉग का फुल फॉर्म है प्रोग्रामेशन इन लॉजिक। द लॉजिक प्रोग्राम भाषा भी बोलते हैं। ये किसके द्वारा विकसित किया गया? ये फ्रांस के एलन कोलामेरोर के द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा? फ्रांस के एलन कोलामेरोर द्वारा विकसित किया गया। डेंड्रल नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित प्रोजेक्ट किसने विकसित किया? तो डेंड्रल नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित प्रोजेक्ट विकसित किया एडवर्ड फैनबॉम ने। किसने? एडवर्ड फैनबॉम ने किया तथा जोशुआ लैडबर्ग ने। एडवर्ड फैनबॉम तथा जोशुआ लैडबर्ग ने। जापान में सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पहल 1981 में किस योजना से की गई? तो जापान में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पहल की गई थी वो 5th जनरेशन से की गई। किससे? 1981 में 5th जनरेशन से। भावनात्मक रोबोट बनाने का कार्य किसने किया था? भावनात्मक रोबोट बनाने का काम किया था डॉक्टर सिंथिया ब्रेजल ने। किसने? डॉक्टर सिंथिया ब्रेजल ने।
फ्रेंड्स ये मेरे मेंस और प्रीलिम्स के पैकेज है। अगर आप मेंस प्री की तैयारी कर रहे हैं और आप एक मध्य प्रदेश का अधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं तो आप सबसे पहले मेंस की तैयारी करते हैं, बाद में प्री, क्योंकि आपने ठान लिया होता है। तो ये मेंस का आप हमारा पैकेज ले सकते हैं। बहुत आसान भाषा में प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मेंस के नोट्स को कवर किया गया है। मेंस की जो बुकलेट हैं वो आपको 45 बुकलेट मिलेंगी और प्री की जो बुकलेट है वो आपको 19 मिलेंगी। इन 19 में 16 बुकलेट आपको प्री के जो फर्स्ट से 10 यूनिट है वो मिलेंगी, जिसमें आपको 16 इसलिए हैं क्योंकि उसमें मैंने मैप की, ट्रिक की और आपको योजनाओं की अलग से फाइल ऐड की है। इसके अलावा जो 3 फाइल है वो 10,000 क्वेश्चन की हैं। 10,000 क्वेश्चन जिसमें 100 टेस्ट है। ये पूरा एक टेस्ट की फ़ाइल आपको 3 बुकलेट के रूप में मिलेंगी, जो मैं आगे बताऊँगी। जो 45 बुकलेट है, इन 45 बुकलेट में आपको क्या मिलेगा? इन 45 बुकलेट में आपको मिलने वाला है 25 फाइल आपको 1 से 6 पेपर की मिलेंगी और 12 फाइल आपको मिलेंगी 3 मार्कर की और 8 फाइल मिलेंगी आपको मेंस प्रीवियस ईयर्स पेपर की। आप जब मार्केट में जाते हैं, आप मेंस का सॉल्व पेपर लेते हैं तो वो जो सॉल्व पेपर मिलता है वो ना तो वहाँ पे शब्द सीमा का ध्यान रखा जाता है और बहुत ज़्यादा घना लिखा हुआ होता है, जो आपको अक्सर याद करने में थोड़ी दिक्कत आती है। इसी के मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये सॉल्व पेपर तैयार किया है। ये सॉल्व पेपर आपको 2014 से 2019 तक का मिलेगा, मतलब 6 साल का। 2018 तक का आपको हार्ड कॉपी, 2019 की जो है आपको एक सॉल्व पेपर का ग्रुप मिलेगा, वहाँ पे ई बुक के रूप में 2019 का दिया जाएगा। बाकी आप अगर चाहते हैं तो ये 25 फाइल और ये 3 मार्कर भी मंगा सकते हैं अगर आपको सॉल्व पेपर नहीं लेना है। लेकिन अगर आप हमारा पूरा पैकेज लेते हैं तो आपके पास एक पूरा पैकेज हो जाता है, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो आप ये मंगा सकते हैं। अभी लॉकडाउन के कारण हमारे जो रेट है वो भी काफ़ी कम कर दिए गए हैं, तो आप इनको मंगा सकते हैं। आप कहीं भी भारत में रहते हो डिलीवर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भावनात्मक रोबोट बनाने का काम किसने किया? भावनात्मक रोबोट बनाने का काम किया है डॉक्टर सिंथिया ब्रेज़ल ने। किसने किया है? डॉक्टर सिंथिया ब्रेज़ल ने किया। कब किया? 1990 में। विश्व का सबसे भावनात्मक रोबोट कौन सा है? विश्व का सबसे भावनात्मक रोबोट की अगर बात की जाए तो वो है किस्मेट। कौन है? किस्मेट। इसको गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया। विश्व का पहला रोबोट पुलिस अधिकारी कौन सा है? वो है रोबोकॉप। विश्व का पहला रोबोट पुलिस अधिकारी कौन सा है? रोबोकॉप है और इसको दुबई पुलिस में शामिल किया गया। रियल टाइम एआई है टू प्रोजेक्ट ब्रेन ब्रेव नामक एक डीप लर्निंग गतिवर्धन प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? माइक्रोसॉफ्ट ने किया। किसने किया? माइक्रोसॉफ्ट ने। ये किस पर आधारित है? FPGA मतलब फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अवे। किस पर आधारित है? फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरे पर आधारित है। गूगल डीप माइंड की स्थापना कब हुई थी? 2010 में हुई थी और गूगल डीप माइंड एक ब्रिटिश कंपनी है जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? लंदन में है। पाइथन जावा क्या है? ये भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। सोफिया रोबोट को किस तरह दिखने वाला बनाया गया है? ये हॉलीवुड अभिनेत्री ऑड्री हेपबर्न की तरह दिखता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोफिया रोबोट को किस तरह दिखने वाला बनाया गया है? तो हॉलीवुड अभिनेत्री ऑड्री हेपबर्न की तरह बनाया गया है। कमज़ोर एआई 2 प्रकार की होती हैं। एक कमज़ोर एआई होता है, उसका मतलब आपसे पूछें कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है। एक होता है कमज़ोर और एक होता है शक्तिशाली। कमज़ोर जो होता है वो एक प्रकार के टास्क करने में सक्षम होता है। एप्पल का सिरी और गूगल का वॉइस सिस्टम उदाहरण है। शक्तिशाली यही मुश्किल टास्कों को हासिल कर सकते हैं। ट्रिपल एआई का फुल फॉर्म क्या होता है? जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। ये फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं। इसकी स्थापना कहाँ पे कब हुई थी? 1979 में हुई थी। 2007 में इसका नाम ट्रिपल एआई का बदल दिया गया था और एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर दिया गया था। किस बजट में यह प्रावधान किया गया है कि नीति आयोग राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रम का क्रियान्वयन करेगा? तो 2018-19 के बजट में ये बोला गया है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी। वहाँ आपको महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट PDFs, इंपॉर्टेंट मोटिवेशनल क्वेट्स सभी मिलता रहेगा, तो आप उनको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। एआई संचालित फसल उपज पूर्वानुमान मॉडल को क्रियान्वित किया जा रहा है कितने जिलों में? 10 आकांक्षी जिलों में किया जा रहा है। असम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के 10 आकांक्षी जिले। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं आपको मध्य प्रदेश स्पेशल पढ़ना है मुझसे, पूरे टॉपिक मध्य प्रदेश के जो आपके सिलेबस में हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 50+ कमेंट अगर होते हैं तो मैं ये MP स्पेशल की क्लास ज़रूर स्टार्ट करूँगी, जिससे आपको पूरा टॉपिक बहुत सरल तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
तो ये जो एआई संचालित फसल उपज पूर्वानुमान मॉडल है, इसको कहाँ पे कार्यान्वित किया जा रहा है? 10 आकांक्षी जिलों में किया जा रहा है। कौन कौन से? असम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। भारत में एआई का प्रमुख केंद्र कहाँ है? बेंगलुरु में है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास के लिए स्कूल ऑफ एआई को शुरू करने का निर्णय किसने लिया? आईआईटी दिल्ली ने लिया। मध्य प्रदेश में कहाँ रोबोट ट्रैफिक सिस्टम का प्रयोग किया? इंदौर में किया। आस्क दिशा चैटबॉट लॉन्च किसने किया? आस्क दिशा चैटबॉट लॉन्च किया है आईआरसीटीसी ने। ये हिंदी भाषा में ग्राहकों से बातचीत करने के लिए किया गया। रोबोसेन क्या है? रोबोसेन मोबाइल रोबोट प्रणाली है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास के लिए केंद्र सरकार ने कितनी सूत्री रणनीति तैयार की? 7 सूत्रीय। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल कब लॉन्च हुआ? सितंबर 2020 में। सिक ट्यूपल क्या है? मेडिकल क्षेत्र में एआई संचालित ये तकनीक है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। इसके आगे के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट भाग में आपको पढ़ाऊंगी। और भी बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक तैयार किए गए, उनके भी मैं वीडियो लेके आऊँगी। बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।